गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू क्लास 8। बच्चों, आपने समर वेकेशन में बहुत एंजॉय कर लिया। अब आपको मन लगाकर और ध्यान लगाकर फिर से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ओके, रेडी? तो अब हम पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उनके आंसर देने हैं। डाकिया हमारे किस काम आता है? डाकिया हमारे लिए पत्र लेके आता है, चिट्ठी लेके आता है। ओके, भगवान के डाकिये कौन होते हैं? भगवान के डाकिये पक्षी और बादल होते हैं। भगवान को डाकिये की आवश्यकता क्यों होती है? भगवान को डाकियों की आवश्यकता इसलिए होती है कि वो अपने संदेश को एक जगह से दूसरी जगह अर्थात एक देश से दूसरे देश में पहुंचा सके, बादलों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा। समझ में आया? तो अब हम आज इसी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो हमारी कविता का नाम है भगवान के डाकिये। तो सबसे पहले हम कविता के लेखक, उनके जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भगवान के डाकिये कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। तो सबसे पहले हम कवि रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में बेगूसराय बिहार में एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था। दिनकर के पिता एक साधारण किसान थे और दिनकर 2 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया, अर्थात इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। संस्कृत के एक पंडित के पास इनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई तथा फिर प्राथमिक विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण कर होने के बाद हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने मोकामा घाट हाई स्कूल से प्राप्त की। 1928 में मैट्रिक पास करने के बाद दिनकर जी ने पटना विश्वविद्यालय में 1923 में इतिहास में बीए की उपाधि प्राप्त की। बीए करने के बाद एक स्कूल में प्रधानाचार्य नियुक्त हुए। 1952 में भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो दिनकर जी को राज्यसभा का सदस्य चुना गया। सन 1964 में से 1965 ईस्वी तक भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी ये नियुक्त हुए, लेकिन अगले ही साल भारत सरकार ने इन्हें 1965 से 1971 तक अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और फिर दिल्ली ये वापस आ गए। दिनकर जी गुलाम भारत और आजाद भारत दोनों के ही अपनी कविता के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों का विस्तार किया है। दिनकर जी उर्दू, संस्कृत, मैथिली, अंग्रेजी भाषा के जानकार थे। दिनकर जी ने हिंदी साहित्य में वीर रस के काव्य को ऊंचाइयां दी, बल्कि इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया। 24 अप्रैल 1974 में इनका देहांत हो गया। इनको 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1999 भारत सरकार ने इनके नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया। इनकी रचनाएं हैं प्रमुख रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामघेनी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी आदि। तो ये है भगवान के डाकिये कविता के लेखक का परिचय। और अब हम अगले कालांश में कविता का काव्य पाठ करेंगे और कविता के दोहों का विस्तार पूर्वक व भावार्थ के सहित साथ अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।